हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एडजेक्टिव्स और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नॉन पढ़ा था, प्रोनोन पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप पहले नॉन और प्रोनोन पढ़िए, उसके बाद ही आपको एडजेक्टिव के बारे में समझ आ जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव है ही नॉन और प्रोनोन के बारे में। तो इसलिए आपको पहले वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर आपको एडजेक्टिव्स समझ आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं हम कि एडजेक्टिव है क्या चीज़। तो एडजेक्टिव वो चीज़ है जो हमें किसी नॉन के बारे में या प्रोनोन के बारे में क्वालिटी बताए या उसको डिस्क्राइब करे कि वो कंसर्न्ड जो नॉन है वो किस किस्म का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है। यानी वो वर्ड जो किसी नॉन को या प्रोनोन को डिस्क्राइब करे, उसकी क्वालिटी बयान करे, उसकी क्वांटिटी बयान करे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉन आर ए प्रोनोन। तो जो नॉन या प्रोनोन को डिस्क्राइब करे कि वो पार्टिकुलर नॉन वो कैसा है, या उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितना है, या उनमें से कौन सा है, यानी उसको आइडेंटिफाई करे। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर नटशल में बात की जाए तो एडजेक्टिव जो है वो किसी नॉन की या प्रोनोन की करेक्टरिस्टिक्स, उसकी अच्छाइयाँ या उसकी बुराइयों को बयान करता है, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बयान करता है, या उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरी चीज़ से। तो ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोहित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब रोहित कैसा बॉय है? ये एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक बॉय कैसा है, तो वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये हो गया यहाँ एडजेक्टिव। इसी तरीके से जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी भी नॉन की जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव वे में भी उसको बयान कर सकता है, या नेगेटिव उसकी नेगेटिव वे में भी उसको बोल सकता है। जैसे रोहित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये एक पॉजिटिव वे से यहाँ यूज़ हुआ है वर्ड। इसी तरीके से रोहित इज़ ए लेजी बॉय, तो यहाँ ये उसकी खामी बयान कर रहा है। तो एडजेक्टिव किसी की अच्छाई को भी बयान कर सकता है या उसकी खामियों को भी बयान कर सकता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से ही हैज़ 7 नोटबुक्स, उसके पास नोटबुक्स हैं। कितनी नोटबुक्स हैं? 7 नोटबुक्स हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा कैसा भाई है? छोटा है या बड़ा है? तो वो एल्डर ब्रदर है। तो ये भी एडजेक्टिव है। ये भी इस ब्रदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा ब्रदर है। ही इज़ ओल्डर देन मी, वो मुझसे बड़ा है। स्टूडेंट्स, एक आपको यहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एल्डर जो वर्ड है ये हमेशा रियल ब्रदर के लिए यूज़ होता है, और जो बाकी जितने भी फ्रेंड्स हों या कजिन्स हों उनके लिए एल्डर नहीं यूज़ होता, उनके लिए ओल्डर यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एल्डर हमेशा ब्रदर के लिए यूज़ होता है और ओल्डर बाकियों के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से जो यंगर होता है, तो यहाँ अब और कन्फ्यूजन नहीं होना। यंगर ये रियल ब्रदर के लिए भी यूज़ होता है, और जब छोटे की बात की जाए तो रियल ब्रदर के लिए भी यंगर ही यूज़ होता है, और फ्रेंड्स या कोई और रिलेशनशिप वाला हो उसके लिए भी यंगर का ही यूज़ होता है। लेकिन एल्डर जो वर्ड है ये हमेशा रियल ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यंगर जो है ये फ्रेंड्स के लिए भी यूज़ होता है और बाकी रिलेशनशिप्स के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरीके से अब एक और सेंटेंस हम देखते हैं। हियर आर 5 न्यू कलरफुल बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ बुक के बारे में उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए यहाँ कुछ वर्ड्स आए हैं कि ये बुक कैसी है, कितनी है। तो यहाँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक तो 5 यूज़ हुआ है, कितनी बुक्स हैं, कैसी बुक्स हैं, नई बुक्स हैं, उसकी क्वालिटी क्या है उनकी, वो तमाम कलरफुल बुक्स हैं। तो ये तीनों इसमें जो है एडजेक्टिव हैं। 5 भी एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव और कलरफुल भी एडजेक्टिव है। तो ये थे एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन। अब हम आते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। टाइप्स जो है एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं उनको कैसे बताया जाता है कि पार्टिकुलर वर्ड जो है एडजेक्टिव के बारे में किस किस्म की बात कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को बयान कर रहा है, या उसके नंबर को बयान कर रहा है। तो उस बुनियाद पर जो है एडजेक्टिव्स की अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ हमने 5 टाइप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी 5 टाइप्स हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब हम बारी बारी इन तमाम टाइप्स की के जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें क्या बताता है कि जो पार्टिकुलर नोन है या पार्टिकुलर प्रोनोन है उसकी क्वालिटी कैसी है। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब द नोन, द नेचर ऑफ नोन, यानी यहाँ ये हमें बताता है दे गिव एन आइडिया अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, यानी जो पार्टिकुलर नोन है वो व्हाट काइंड ऑफ का हमें जवाब देता है, यानी ये फलानी पार्टिकुलर जो नोन है या प्रोनोन है वो किस टाइप का है, वो कैसा है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें क्वालिटी में मिलता है, यानी पार्टिकुलर नोन वो कैसा है उसका हमें इसमें आंसर मिलता है। जैसे ऑनेस्ट, काइंड, लार्ज, ब्यूटीफुल, अगली, तो इसमें पार्ट नोन की क्वालिटीज़ को बयान किया जाता है इस टाइप के वर्ड्स के ज़रिए से। जैसे न्यू दिल्ली इज़ ए लार्ज सिटी, तो वो व्हाट काइंड ऑफ सिटी है न्यू दिल्ली, तो वो एक लार्ज सिटी है। ये आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो क्वेश्चन है वो व्हाट काइंड का आंसर हमें इसमें मिलता है। अभी बताएंगे ही इज़ ए काइंड पर्सन, तो वो पर्सन कैसा है, तो वो एक काइंड पर्सन है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो पर्सन कैसा है, ऑनेस्ट पर्सन है। तो उसने क्या पहना है, ही इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट ही इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट। या सारा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्वालिटीज़ को बयान किया गया है, नॉन की तारीफ़ की गई है, यानी उसकी अच्छाइयों को बताया जाता है या उसकी बुराइयों को बताया जाता है इसमें, इस क्वालिटी के अंदर। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़। तो ये इसमें वर्ड आते हैं ऑनेस्ट, काइंड, लार्ज, ब्यूटीफुल, अगली वगैरह। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वांटिटी। अब इसमें बताता है क्वांटिटी में क्या हमें आंसर मिलता है। इसमें हमें मिलता है कि हाउ मच का आंसर इसमें मिलता है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। दिस एडजेक्टिव हेल्प टू शो द अमाउंट और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ ए नोन और प्रोनोन। एग्जैक्ट अमाउंट इसमें नहीं बताया जाता। एक और यहाँ याद रखना है आपको, क्वांटिटी हमें बताएगा लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा, बल्कि अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा हमें बताएगा कि फलानी नोन या प्रोनोन वो हमारे पास इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा बल्कि उसका एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताएगा। इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। जैसे हम यहाँ इसके एग्जांपल देखते हैं, ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटल, नो, एनफ, ग्रेट। तो ये तमाम वर्ड जो हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी नॉन की क्वांटिटी को बयान करते हैं लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता है। जैसे मैं बताऊंगा ही एट ऑल द फूड, अभी फूड है तो फूड को हम और ये होते भी ऐसे नॉन्स के साथ यूज जिनको हम न तो गिन सकते हैं न ही हम उनको नाप सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ उनकी उन चीज़ों की क्वांटिटी को बयान करने के लिए ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे फूड है तो खाने को हम न तो हम उसको नाप सकते हैं न इनको हम गिन सकते हैं। तो अगर खाने की बात की जाए तो इसमें यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है ऑल, ही एट ऑल द फूड। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि उसने जो है 2 किलो खाना खाया या उसने 3 फुट की रोटी खाई। तो इस टाइप के वर्ड यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ नंबर नहीं यूज़ होता है। तो इसमें एक अंदाज़ा बताया जाता है कि उसने तमाम खाना खाया। तो ऑल जो वर्ड है ये क्वांटिटी को बयान कर रहा है। मैनी पीपल कैम हियर, तो बहुत सारे पीपल, मैनी हो गया बहुत सारे पीपल। इसी तरीके से ही हैज़ ए लिटल नॉलेज, तो यहाँ लिटल जो है ये छोटा है। अब ये नहीं बताया है कि कितना छोटा, लेकिन लिटल नॉलेज। ही वॉज ए ग्रेट टीचर, वो बहुत ज़बरदस्त टीचर था। कितना ज़बर था वो नहीं है बल्कि ग्रेट बताया गया है। तो ग्रेट एक क्वांटिटी को बयान करता है। आई एट सम राइस टुडे, मैंने आज कुछ चावल खाए, थोड़े बहुत मैंने चावल खाए। तो ये जो वर्ड है सम है ये भी यहाँ क्वांटिटी बयान कर रहा है कि मैंने कुछ चावल खाए, यानी कुछ मिकदार में मैंने चावल खाए आज। तो ये तमाम वर्ड जो हैं एडजेक्टिव की क्वांटिटी को बयान करते हैं। अब हम आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पर। पीछे हमने क्वांटिटी की बात की, अब यहाँ हम एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताए कि फलानी जो नॉन है वो कितने नंबर्स में अवेलेबल है या वो कौन से नंबर पे हैं। जैसे दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो द नंबर ऑफ नॉन्स एंड देयर प्लेसेस इन एन ऑर्डर, यानी वो कितने नंबर में अवेलेबल हैं, कितनी है उनकी काउंटिंग और वो कौन से नंबर पर अवेलेबल हैं, पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं। तो इस टाइप के एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दूसरे हो गए इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट में क्या आता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर बताता है, डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोन और ऑर्डर ऑफ ए नोन, यानी वो कौन से ऑर्डर पर है, वो कौन सी जगह पर अवेलेबल है ये हमें बताता है, या वो कितने नंबर में मौजूद हैं वो हमें बताता है। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, 1, 2, 3, 20,
30, यानी 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, मेरे पास 50 पेंसिल्स हैं, 20 पेंसिल्स हैं। इस टाइप के तमाम वर्ड जो हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। या हम बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो फर्स्ट नंबर पर आया, सेकंड नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे आया, या वो 7th नंबर पर है। तो इस टाइप के वर्ड भी जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो ये तमाम हो गए 1, 2, 3, 4 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7th, ये हो गए न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ये भी यहाँ तो डेफिनेट हो गया, एग्जैक्ट नंबर इनडेफिनेट हो गया। यहाँ ये न्यूमरल्स की बात कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बता रहा है। जैसे दोज एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट न्यूमरल अमाउंट। अब यहाँ ये फिर से, जैसे हमने पीछे हमने बात की थी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में, उसी टाइप का इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें भी सम यूज़ होता है, मैनी यूज़ होता है, फ्यू, एनी, सेवरल और ऑल। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता है, बल्कि एक आइडिया बताया जाता है, एक जनरल आइडिया बताया जाता है कि कितनी अमाउंट में पार्टिकुलर थिंग अवेलेबल है। जैसे देयर आर मैनी पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो मैनी जो है यहाँ एज ए इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज। अब मैं आपको इसकी डिफरेंस बताता हूँ कि क्वांटिटी में और न्यूमरल में क्या फ़र्क है। अब क्वांटिटी एडजेक्टिव में क्या होता है, वो ऐसे नॉन के साथ यूज़ होता है जिस नॉन को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ राइस की एग्जांपल दी थी, फूड की एग्जांपल दी थी। फूड को हम गिन नहीं सकते हैं, राइस को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे नॉन के साथ जब हम सम का यूज़ करें या फ्यू का यूज़ करें ऐसे नॉन के साथ, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जब हम यहाँ यही वर्ड जब हम किसी ऐसे नॉन के साथ यूज़ करें जिनको हम गिन सकते हैं, तो जैसे यहाँ बताया गया है प्यूपल, तो वहाँ कुछ लोग प्रेजेंट थे, या स्टूडेंट, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, तो ऐसे नॉन को जिनको हम गिन भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ फ्यू यूज़ किया है, या मैनी यूज़ किया है, या सम यूज़ किया है, या सेवरल यूज़ किया है, या ऑल यूज़ किया है। तो ऐसे नॉन के साथ जब इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है तो इनको बोलते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यानी यही वर्ड्स जब ऐसे नॉन के साथ यूज़ होते हैं जिसको हम न हम उसको गिन सकते हैं, न उसको नाप सकते हैं, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यही वर्ड्स जब हम किसी ऐसे नॉन के साथ यूज़ करते हैं जिस नॉन को हम गिन भी सकते हैं, जिनको नाप भी सकते हैं, तो उस वक्त ये हो जाता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पर, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये भी इसी की टाइप है, न्यूमरल एडजेक्टिव की तीसरी टाइप है। डेफिनेट, इनडेफिनेट और तीसरी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, जब यहाँ ये वो एडजेक्टिव जो एक एक चीज़ का हमें बताए, एक एक चीज़ के बारे में डिनोट करे। दोज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज टू रेफर इंडिविजुअल नोन, यानी हर इंसान की। मान लो हमारे पास यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ जब ये पूरे 10 के 10 स्टूडेंट्स की इंडिविजुअली बात की जाए, तो ऐसे वर्ड्स को जो इस चीज़ को डिनोट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एनदर, अदर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये पूरे ग्रुप में हर एक ही बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ बताऊँगा एवरी इंडियन। अब एवरी इंडियन का क्या मतलब है कि हर एक, यानी इंडिविजुअली एक एक आदमी विल बी प्रोवाइडेड ए फ्री गैस इन द लॉकडाउन। हालांकि ये एक जर्नल वर्ड है, एवरी इंडियन एक जर्नल वर्ड है, लेकिन जब एवरी यूज़ होता है तो इस एवरी का ये मीनिंग होता है कि यहाँ जो है एक एक इंडियन की बात हो रही है, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरीके से आई हैव रिटन आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। अब यहाँ जो ये आइदर है इसका क्या मीनिंग है, यानी दो आइदर, यानी ऑफ माई पेरेंट्स की बात हुई है, तो पेरेंट्स के साथ यूज हुआ, तो इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है। यानी गोलमोल दोनों पेरेंट्स की नहीं, बल्कि अलहदा अलहदा दोनों पेरेंट्स की बात कर रहा है कि मैंने दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी नहीं लिखा, न मैंने माँ के लिए लिखा, न मैंने बाप के लिए लिखा। तो ये दोनों की बात कर रहा है अलहदा अलहदा से। इसी तरीके से नाइदर ऑफ देम इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ 10 लोग हैं, तो अब यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। तो यानी एक एक की बात हो रही है कि इनमें से एक भी आदमी जो है अलहदा अलहदा करके अगर बताई जाए तो नाइदर ऑफ देम इज माई फ्रेंड, इनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। इसी तरीके से ईच स्टूडेंट विल बी पनिश्ड। मान लो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता
कि फ्यू स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, तो इसका मतलब गोल मोल तरीके से मैं बोलता कि क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को मैं पनिश करूंगा, लेकिन बोल रहा है ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो ऐसे वर्ड जो हर एक के लिए हर एक वर्ड को डिनोट करने के लिए यूज किए जाएं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जैसे एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, अनदर और अदर। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे होते हैं। नेक्स्ट हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की तरफ हमें इशारा करके बताते हैं कि फलानी चीज़, जैसे दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट ए पार्टिकुलर नोन और ए प्रोनोन यूजिंग द एडजेक्टिव्स। तो इसमें किसी पार्टिकुलर नोन या नॉन की तरफ इशारा दे के बताया जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो अभी हम बताया दैट बैग बिलोंग्स टू नील, तो या ये एक बैग है, अब इसके लिए इशारा करके बताया जा रहा है कि दैट बैग। इसी तरीके से दिस पैंट ब्रश, तो ये एक पैंट ब्रश है, तो इसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है दिस पैंट ब्रश। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो है जो किसी नॉन की तरफ उसके साथ लग के उसकी तरफ उस इशारा करके बताते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। या आई रियली लाइक दो शूज़, मैं रियली में इन शूज़ को बहुत लाइक करता हूँ, तो दोज हो गया यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी इनकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। दीज फ्लावर्स आर लवली, तो दीज फ्लावर जो इन फ्लावर्स की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी वर्ड की तरफ पॉइंट आउट करके बताता है, उसकी तरफ इशारा करके हमें बताता है उस नोन या प्रोनोन की तरफ, उनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हो गया अब हमारा लास्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। These adjectives are used to ask a question about known or in relation to known. known के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या नॉन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कौन कौन से वर्ड, वेयर, व्हाट, विच और हुज। जैसे व्हाट टाइम इज दिस, अब टाइम की बात हो रही है तो कौन सा टाइम, व्हाट टाइम, तो ये हो गया एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से विच टीम, तो टीम की बात हो रही है तो विच टीम, कौन सी टीम। इसी तरीके से हुज पेन इज दिस, तो ये किसका पेन है। तो ऐसे वर्ड जो किसी नॉन के साथ लग के उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा कि हमने ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ वो नॉन के साथ में यूज़ नहीं होते हैं। एडजेक्टिव की मैं एक और बात, एक आसान बात आपको बताऊँ कि एडजेक्टिव जो है 90% केसेस में हमेशा नॉन के साथ में ही जुड़े रहते हैं। मान लो ये नॉन है तो इसके साथ वाला जो वर्ड है जो इसकी क्वालिटी को बयान करे, 90% वर्ड ऐसे ही एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय के साथ एडजेक्टिव लगा है। ही इज़ ए बैड बॉय, ही इज़ ए 7 years old। तो इसी तरीके से यानी देयर आर 7 flowers, देयर आर 5 flowers। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमेशा अक्सर केसेस में नॉन के साथ ही जुड़ के लगते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो वो कैसे यूज़ होते हैं, जैसे वियर आर यू गोइंग, तो ये नॉन के साथ नहीं है। इस तरीके से व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी नॉन के साथ नहीं है। तो हुज इसी तरीके से, लेकिन यहाँ जो है जब मैंने इसको यूज़ किया एडजेक्टिव में, तो व्हाट टाइम इज़ दिस, विच टीम वन, हुज पेन इज़ दिस, तो ये यहाँ जो है नॉन के साथ लग के इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछते हैं और जो नॉन के साथ यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये थे तमाम टाइप्स एडजेक्टिव्स की। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम नेक्स्ट करेंगे शुरू बहुत जल्दी, 1-2 दिन में मैं शुरू करूँगा वर्ब और इससे रिलेटेड तमाम टाइप्स में डिस्कस करूँगा। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।